नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईएएस के YouTube चैनल पर। और आज हम सभी के समक्ष मौजूद हैं वैद आईएएस परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य श्री मोहम्मद अमान। अमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, थैंक यू। और आप लोगों का एक सामान्य परिचय मैं अमान साहब का आप लोगों को लेकर आऊँ। अमान साहब वर्तमान समय में 2021 बैच के यूपी पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर हैं और वर्तमान समय में अलीगढ़ में एसडीएम अतरौली के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। और आज जब ये लखनऊ आए, वैद आईसीएस लखनऊ में अपने पुराने संस्थान को एक बार रिविजिट करने, और चूंकि हमारा ना सिर्फ एक शैक्षिक संबंध रहा, एक पर्सनल रिलेशनशिप हमारा डेवलप हुआ, आप एक महत्वपूर्ण संबंध, आप उससे बेहतर मैं कहूँगा जो है, और एक बहुत आत्मीयता का संबंध हुआ। और आज जब मैंने अमान साहब से रिक्वेस्ट की कि आप अब इतने वर्षों की आपकी सेवा हो चुकी है, इतनी तहसीलों में आप सर्व कर चुके हैं, और अलीगढ़ जैसे बड़े जनपद में जो बड़ा राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे ख्याल से जो उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर निकल रहा है उसमें भी उसकी बड़ी भूमिका, और एक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है वो भी अलीगढ़ से निकल रहा है, तो एक ऐसे महत्वपूर्ण संवेदनशील जिले में आप रहे। तो आपसे हम हमारे दर्शक वो तमाम एस्पिरेंट्स, आप निश्चित रूप से आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। एक आपने लंबा संघर्ष किया, अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ से आपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया और उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा में आप चयनित हुए। तो आज हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि आखिर एक एसडीएम की कार्यप्रणाली क्या होती है, बीएनएसएस सीआरपीसी के कौन कौन से अधिकार उससे प्राप्त होते हैं, क्योंकि शासन जब नियुक्ति करता है तो डिप्टी कलेक्टर के रूप में करता है, और जब आप तहसील में जाते हैं तब आप एसडीएम होते हैं जी। तो एक एसडीएम की उत्तर प्रदेश में कार्यप्रणाली क्या है? थैंक यू सो मच सर। जो पोस्ट हम लोग को मिलती है यूपी पीसीएस के एग्जाम के थ्रू, वो होती है डिप्टी कलेक्टर की, यानी कि ही इज सबऑर्डिनेट टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और यू कैन से ही इज अ कलेक्टर ऑफ द सब डिवीजन। जो तहसील होती है वो अपनी तहसील का कलेक्टर कह सकते हैं उसको। तो जो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट होती है, इट इज़ रिलेटेड टू रेवेन्यू मैटर सर। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में। जब व्हेन वी टॉक अबाउट रेवेन्यू मैटर्स, जब हमारा रेवेन्यू मैटर से रिलेशन होता है, हम रेवेन्यू रिलेटेड वर्क करते हैं, तो हमको डिप्टी कलेक्टर या एसडीओ रेवेन्यू बोला जाता है। जब उसी पोस्ट के साथ हमारे पास मैजिस्ट्रियल पावर आ जाती है, सीआरपीसी की या बीएनएस हो गया है, तो हम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कहलाते हैं। तो यानी कि जब हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर की भी पावर्स आ जाती है, देन वी आर कॉल्ड एज एसडीएम। एंड ओनली रेवेन्यू की अगर पावर्स होती है तो वी आर कॉल्ड एज एसडीओ रेवेन्यू और डिप्टी कलेक्टर और सब कलेक्टर। तो हमारे उत्तर प्रदेश में नॉमेनक्लेचर डिप्टी कलेक्टर का है या एसडीओ रेवेन्यू, उप जिलाधिकारी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर आपकी पोस्टिंग होती है जिलों पे एज अ डिप्टी कलेक्टर, एज एन उप जिलाधिकारी, उसके बाद कई सारे डिप्टी कलेक्टर्स जाते हैं तहसील एक डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद उसमें डिस्क्रिशन होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी होती है कि वो कैसे डिवाइड करेगा अपने डिप्टी कलेक्टर को, कहाँ कहाँ उसको अलॉट करना है, किस डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 5 सब डिवीजन है या 5 तहसील हैं, तो और मान लीजिए वहाँ पर 7 या 8 डिप्टी कलेक्टर पोस्टेड हैं, तो मान लीजिए कुछ डिप्टी कलेक्टर आपके तहसील में जाएंगे एज ए प्रॉपर एसडीएम, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और रेवेन्यू मैटर दोनों देखेंगे। और कुछ है ड्यू टू हैवी बर्डन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट केसेस, 2018 से एक नई पोस्ट सरकार ने बनाई है। अच्छा। जिसको बोलते हैं एसडीएम जुडिशियल, एसडीएम न्यायिक, एसडीएम न्यायिक, जो कि अब लगभग हर तहसील में है। तो वो सबऑर्डिनेट नहीं है, वो इट इज़ अ पोस्ट पैरेलल टू एसडीएम। ऐसा नहीं है कि वो कोई सबऑर्डिनेट पोस्ट है, इट इज़ पैरेलल। और गवर्नमेंट जियो के अकॉर्डिंग जो होता है उसमें 70% केसेस एसडीएम जुडिशियल को जाने हैं उस रेवेन्यू, यानी कि उस सब डिवीजन का 70% कोर्ट केस जो है वो एसडीएम जुडिशियल, एसडीएम न्यायिक ही देखेगा, और 30% एसडीएम जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी कि प्रॉपर एसडीएम जो जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर, वो भी देखता है। तो इसमें ये हो जाता है कि आजकल अब नॉमेनक्लेचर यही है कि हर सब डिवीजन में 2 एसडीएम है, जो रेवेन्यू के मैटर्स भी देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, और इलेक्शन रिलेटेड वर्क भी देखते हैं, और डेवलपमेंट वर्क भी सुपरवाइज करते हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए तो चाहे रेवेन्यू कलेक्शन हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, तो दोनों ही जो कार्य हैं वो एसडीएम अपने रूप में देखते हैं। क्योंकि आप अलीगढ़ में रहे हैं, और अलीगढ़ एक
अपने मंडल मुख्यालय भी है कई जनपदों का, जी। कासगंज भी उसी के तहत जी। आता है, एटा भी आता है, अलीगढ़ भी आता है। जी। अलीगढ़ जैसे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में आपको किन किन, जब आपने ज्वाइन किया तो आपको वहाँ पर सबसे पहले आपने किन कार्यों को सुनिश्चित किया अपनी तहसील में, एसडीएम खैर रहते हुए और एसडीएम अतरौली रहते हुए? जैसे जब मैं स्टार्टिंग में मैं आया 2023 के स्टार्टिंग में ही मैं आ गया था लगभग जी। अलीगढ़ में, जी। तो आई वाज गिवन फर्स्ट द टास्क ऑफ एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट, Okay. एसीएम होता है वो। जी जी जी। ये सब पोस्ट इक्विवेलेंट होती हैं। इक्विवेलेंट टू एसडीएम है। एसडीएम, एसीएम एडिशनल सिटी एसीएम प्रथम थे आप? एसीएम फर्स्ट था, आई वाज हाँ। एसीएम 1। ओके। तो शहर में एसीएम्स होते हैं, मैजिस्ट्रियल पावर्स होती हैं इनके पास। थाने डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा। थाने डिवाइड हो जाते हैं तो उस थाने की उन जो भी 2-3 थाने जो आपके अंडर होते हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको देखना है अलॉन्ग विद योर काउंटर पार्ट डीएसपी। तो उनके साथ आपको मिल के आपको समन्वय बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी जुलूस हो, कोई भी रैली हो, उसको प्रॉपरली उसको कंडक्ट कराना है। ये सब मेन टास्क होता है। उसके बाद बहुत भी मिसलेनियस टास्क मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा या डिविजनल कमिश्नर मैम द्वारा या सर या मैम द्वारा। जैसे कि कोई जांच आ गई, कोई इन्वेस्टिगेशन आ गई, या फिर कोई कई सारे डिपार्टमेंट्स जो कलेक्ट्रेट में या अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। आप उसके ओसी होते हैं जिसको बोलते हैं ऑफिसर इंचार्ज, आप उसके ओसी होते तो आपको उसका चार्ज मिलता है। फिर उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के तौर पे आपको तहसील सब डिवीजन इंडिपेंडेंट चार्ज जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है, जिसमें आपके पास सब कुछ आ जाता है। फिर तो खैर की प्रॉब्लम्स काफ़ी खैर में वेरिड प्रॉब्लम्स थी। खैर मुझे याद है आपने मुझे एक बार बताया था जो आपने बाढ़ नियंत्रण किया जी, था जी, जी। वो बहुत ही शानदार और उल्लेखनीय कार्य था। तो और आपने 24-48 घंटे के भीतर ही जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों थे न सिर्फ उनका दौरा किया, जो राहत सामग्री थी वो तत्काल प्रभाव से आपने तुरंत लोगों को पहुंचाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर का या मैजिस्ट्रेट का। और ये सब एक्सपीरियंस आपको काउंट भी किया जाता है। ये सब आपके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में भी जाता है, एसीआर में भी जाता है, जो कि एक बहुत ही गुडविल बनाता है आपकी। उसके बाद भी मिसलेनियस टास्क होते हैं। इलेक्शन का काम भी एसडीएम को ही कराना होता है। फिर डेवलपमेंट को सुपरवाइज भी करना है, चाहे वो टाउन एरिया हो चाहे वो ब्लॉक एरिया हो, वहाँ पर सुपरवाइज करना है कि कैसा काम चल रहा है। पीएम आवास में सब कुछ सुपरविजन आप कर सकते हैं। बेसिकली आप हर चीज़ में आप अपना सुपरविजन कर सकते हैं। आप जाके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को चेक कर सकते हैं, CHCs PHCs को चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर प्रॉपरली सब मेडिसिन या प्रॉपरली डॉक्टर्स टाइम से आ रहे हैं कि नहीं, पेशेंट्स को देखा जा रहा है कि नहीं, मेडिसिन एक्सपायर्ड तो नहीं हो रही हैं, प्रॉपरली डिवाइसेस हैं, मशीन्स कोई जो वहाँ पर एक्सरे मशीन्स हैं या जो भी मशीन्स हैं वहाँ पर अल्ट्रासाउंड है वो प्रॉपरली है, टेस्टेड है। देन यू कैन ऑल्सो चेक द लिकर स्टोर्स। एक्साइज का भी आप सुपरविजन अपने तहसील में कर सकते हैं। हाउएवर जब आप एसडीएम न्यायिक होते हो तो आपको मेन काम आपका जो होता है, आप टोटल न्यायिक पद पे रहते हैं, तो वो ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं वो ज़्यादा रिस्पेक्टेड भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको 70% कोर्ट केसेस देखने हैं। जी, निश्चित। और 70% कोर्ट केसेस देखने में, मिसलेनियस देखने हैं, जुडिशियल वर्क ज़्यादा है, जिसमें जुडिशियल वर्क ज़्यादा है। तो जुडिशियल वर्क को भी अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपके काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस होगा आपको। एक चूँकि आमतौर पे कहा जाता है हम लोग रेवेन्यू मैजिस्ट्रेट्स हैं, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हम लोग की फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लोग एज एन मैजिस्ट्रेट हम लोग कोर्ट केसेस भी देखते हैं रेवेन्यू के, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर भी देखते हैं, तो इसीलिए हम लोग को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स कहा जाता है। जी, यानी एक तरीके से कहा जाए उन बच्चों को समझने के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, एसडीएम एम कर रहे हैं कि लगभग वही सारी शक्तियां जो जिले में जिलाधिकारी के पास होती हैं, तहसील स्तर पे हम कह सकते हैं वो एसडीएम के पास होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी, और आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता था। और आप सभी लोग, मैं आशा करता हूं कि जब अमान साहब आपके ज़िले में जाएंगे तो इनका जो बहुत ही न्यायप्रिय व्यवहार है और आम जनमानस के लिए ये हमेशा, आप कभी भी इनके आवास पर, इनकी तहसील में, जब भी आप तहसील में रहे, जब भी आप डिप्टी एसडीएम के पद पर रहे, आम जनमानस के लिए हमेशा आपके द्वार खुले रहे और आपने कोई समय नहीं देखा और पूरे कर्तव्य परायणता से आपने अपने दायित्वों की पूर्ति की। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत सलाम करता हूँ। और इसी के साथ हम ऐसी तमाम नई वीडियोज़, ऐसे तमाम नई जानकारियाँ आप सभी के लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।